हेलो, नमस्कार साथियों। आज अपन जो रीट एग्ज़ाम में आने वाला उसके लिए करंट अफेयर डिस्कस करेंगे ना। ये सोर्स के रूप में मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है और अपने फेसबुक पेज पे भी डाल रखी है। उसका कंपाइलेशन आज आपको बता रहा हूँ। सोर्स में आपने वो देखे हो तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं अपन अर्जुन अवार्ड 2025 से। हालांकि ये अभी मिला है लेकिन आने के चांस तो कम है, लेकिन फिर भी याद रख लेना 2025 का जो अर्जुन अवार्ड है उसमें राजस्थान के 3 लोगों को मिलेगा, है ना। राजस्थान के 3 लोगों को मिलेगा। 3 का आप नाम ज़रूर याद करना। एक का है पद्मनाभ सिंह, ये जयपुर के हैं और पोलो इनका गेम का नाम है। दूसरी है निर्मला बावरी, कुचामन सिटी की है, खो खेलती है। और रुद्राक्ष खंडेलवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना भाई, इनका नाम है ना। भरतपुर के ये पैराशूटिंग के प्लेयर हैं। तो राजस्थान के 3 लोगों को मिलेगा इस बार अर्जुन अवार्ड 2025, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 का आपका शायद नेशनल जीके नहीं है तो नहीं आना चाहिए, बाकी याद रख सकते हैं आप। हार्दिक सिंह जो हॉकी के उप कप्तान हैं, ठीक है। और ये जो रीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ज़रूर पूछा जाएगा। उदयपुर की एक लड़की है जिसका नाम है मनस्वी अग्रवाल। इन्होंने क्या किया है, अंटार्कटिका है उसकी सबसे ऊंची चोटी पे भी चढ़ाई की है, ठीक है। तो अंटार्कटिका की चोटी आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, तो इनका नाम याद रख सकते हैं आप रीट के लिए। केवल मनस्वी अग्रवाल उदयपुर की रहने वाली है और राजस्थान की पहली महिला है जिन्होंने इस पर चढ़ाई की है। उनका लक्ष्य है कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराना। तारीख आपसे पूछनी चाहिए कि इतना कोई फैक्ट आता नहीं है। और ये राजस्थान की प्रथम महिला, इसका जरूर ध्यान रखना। अब ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, राजस्थानी भाषा के लिए जो अवार्ड मिलते हैं साहित्य अकादमी के। राजस्थानी भाषा का जो साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार है ना 2025 का, ये मिला है पूनम जी को। और इनकी पुस्तक का नाम है अंतःश्रय आंगन है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो युवा लोग होते हैं, युवा एक चांद जैसे दिखते हैं, युवा को चांद से कनेक्ट करना आप। तो पूनम चंद्र कोदर है, बीकानेर से है, पुस्तक का नाम है अंतःश्रय आंगन, ठीक है। दूसरा पुरस्कार है बाल साहित्य का, युवा हो चुका है बाल साहित्य। अब बाल साहित्य पुरस्कार मिला है 2025 का भोगीलाल पाटीदार को। ये बांसवाड़ा के, इनकी जो कृति का नाम है पखेरूरी नीड़ा। तो भोगीलाल पाटीदार। अब बाल जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या दिन भर पटेलाई करते रहते हैं, इनकी अपन कह सकते हैं कि बातें करते रहते हो, तो ऐसे याद रख सकते हो। बाकी आप जैसे भी याद रखना चाहे उचित है, लगे आपको वैसे रख सकते हो। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, आप ऐसे याद रख सकते हो तो अच्छा याद होगा। राजस्थानी भाषा का 2025 का याद रखना अपन को, ये दोनों, है ना। 24 के तो पूछेंगे नहीं क्योंकि पुराना हो गया है थोड़ा, तो 2025 का ज़रूर याद रखना। अब ये और अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अलवर की जो सिलीसेट झील है ना, सिलीसेट झील को 5वीं राजस्थान की 5वीं रामसर साइट घोषित किया है अभी। इससे पहले 4 है, तो आप कमेंट में बताना अगर आपको पता हो तो। 4 पहले ये सिलीसेट 5वीं है। अब सिलीसेट झील के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी ये रख सकते हैं कि ज़्यादा डीप में जाए तो भाई ये इनका निर्माण अलवर के महाराजा वीर सिंह ने कराया है। यहाँ पे लिख रखा है ना, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, उस आराम से देख लेना। ये 5वीं है, इससे पहले 4 है। 4 का आपको नाम बताना है ना, 1 2 3 और 4। इनके नाम आपको कमेंट में बताना है अगर आपको पता हो तो। हाँ, तो अपन यहाँ थे कि अलवर में जो सिलीसेट झील है उसको 5वीं रामसर साइट घोषित किया गया, ठीक है। ये याद कर लेना, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, फिर भी आपको ये वीर सिंह जी का नाम जरूर याद रखना। 1845 में इन्होंने निर्माण करवाया, ठीक है। अलवर में सिलीसेट झील को 5वीं है, अलवर की पहली इतना तो आप कर सकते हो। और ये याद रख लेना कि जो आर्द्रभूमि दिवस है वो 2 फरवरी को आता है। 1845 में वीर सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। मेरे हिसाब से ये भी पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि एक चर्चा में 2 फरवरी जरूर याद रखना है ना, महाराजा वीर सिंह, याद रख लेना।
कहीं पूछ ले जाए, डीप चले जाए तो स्टेटमेंट में भी आ सकता है ना, क्योंकि अभी जो जमादार का पेपर हुआ था उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, तो आप इतना ईजी नहीं ले सकते इसको। अब ये एक हैं जिनका नाम है कियाना परिहार। इन्होंने क्या है, उम्र इनकी 10 साल है, उदयपुर की रहने वाली है। राजस्थान की जो सबसे कम उम्र की महिला है जो फिडे रेटिंग होती है, ये शतरंज के लिए मिलती है ना, ये फिडे रेटिंग है ना, ये शतरंज के लिए मिलती है। राजस्थान की सबसे कम उम्र की महिला है जो इस रेटिंग में आई है, तो इनका नाम याद कर लेना। और इन्होंने एक ये वुमन कैंडिडेट मास्टर का खिताब भी जीता है। तो ये 10 साल की है, इनका नाम है कियाना परिहार, उदयपुर की है। कियाना परिहार उदयपुर की है, 10 साल की है, शतरंज याद रख लेना। और वुमन कैंडिडेट मास्टर का इन्होंने भी खिताब जीता है, ठीक है। अब यहाँ पे मोदी जी आए तो भाई ये पक्का इम्पोर्टेंट है, मैं इस पर बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर विश्वास नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर पढ़ लेना भाई लोग, आपको PDF दे दूँगा। मोदी जी आए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सरकार के हिसाब से, तो ज़रूर क्वेश्चन आएगा इसका। इसके शॉर्ट नोट्स मैंने इसके नीचे लिख रखे हैं जो आपको बताता हूँ। अब ये राजस्थान का दूसरा पावर प्लांट लगने आया है, तो एटॉमिक यानी नाभिक ऊर्जा का, वो लगेगा कहाँ, एक नापला गाँव है, ऐसे नापला होना चाहिए मेरे हिसाब से, नाइला नहीं, एक नहीं आ पाता, देखते अपन। नापला होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे को यहाँ तक पता है नाइला नहीं है, नापला होना चाहिए। आमली पड़ेगा, मासवाड़ा का है, राजस्थान का दूसरा है ना, पहला कौन सा अपना राउत भाटा वाला, राजस्थान का दूसरा है। और ये याद रखना भाई, ये किस किस के बीच में बन रहा है, NTPC और ये NPCI, ये 2 कंपनियाँ मिला के इसको विकसित करेगी, है ना, ये पक्का याद रख लेना आप एक बार। ये वाला है ना, ये वाला, तो आजकल पूछ सकते हो, उसकी क्षमता जरूर याद रखना, 2800 है, 2800 मेगावाट, 2800 मेगावाट यानी 700 मेगावाट के 4 प्लांट लगेंगे तभी 2800 हो जाएगी। वर्तमान में ये आपको थोड़ा सा और आपकी कम तैयारी को अच्छा करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि आप अक्षय ऊर्जा में अपना प्रथम स्थान पर है, अक्षय यानी रिन्यूएबल एनर्जी इंग्लिश में बोले तो, और सौर ऊर्जा में प्रथम है, पवन ऊर्जा में तीसरे नंबर पर, अपन तृतीय स्थान पर है ना। अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा में अपने प्रथम स्थान पर है। अगला ये है अपना, अभी कुछ नाम चेंज किए थे, वैसे आपको पूछेंगे नहीं, राजस्थान का इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर भी आप देख जाना एक बार, आपको अगर नेशनल करंट है आपके तो। राजपथ था, उसको कर्तव्य पथ किया गया। राजनिवास है, लोक निवास, राजभवन का लोक भवन, केंद्रीय सचिवालय कर्तव्य भवन, PMO का सेवा तीर्थ, ये कर लेना यार, ये हो सकता पूछ ले, PMO का सेवा तीर्थ किया गया ना, ये भाई वो, ये भी इम्पोर्टेंट है। जनजाति गौरव सम्मान, जनजाति गौरव सम्मान है ये ज़रूर पढ़ लेना एक बार, क्योंकि यहाँ भजन लाल जी गए मुख्यमंत्री साहब, तो ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका, उदयपुर में हुआ था, जाडोल तहसील में हुआ था। और ये अवार्ड मिला किसको, जनजाति गौरव सम्मान, यह मिला है मीरा दोजा जी को, जो जाडोल की है, जाडोल उदयपुर में, मुख्यमंत्री ने दिया था। मुख्यमंत्री यहाँ पे, ये तो जयंती तो नहीं पूछ सकते, कौन से प्रोग्राम में आए थे, इतना नहीं पूछते आपके रीट में, बस मीरा दोजा का नाम याद रखना। जनजाति गौरव सम्मान किसको मिला है, मीरा दोजा को, उदयपुर की है ये, और भजन लाल जी ने दिया है, ठीक है। और उपलब्धि पूछे तो ये लेक्रोस गेम होता है, जिसमें उन्होंने 2nd स्थान प्राप्त किया था, इसलिए मिला है इनको लेक्रोस गेम, एशियन गेम है ना। और अभी जो नई अधिसूचना जारी हुई, इसमें पंचायती राज और पंचायती राज विभाग की जो अधिसूचना थी, उसमें नई ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषद बनी है। तो आप ये तो याद कर लेना, जिला परिषद तो अपने 41 होगी, ऐसा नहीं याद रखो तो 41 जिले तो 41 होगी, सिंपल सी। पंचायत समितियाँ 352 थी पहले, अब 437 होगी, 85 नहीं बनी है पंचायत समिति, याद कर लेना। 3440 तो अपने ग्राम पंचायतें, 85 ये, और 33 होती तो 8 ये जिला परिषद होंगी, ठीक है, याद कर लेना आप एक बार।
आपको PDF दे दूँगा, आपको अभी यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में दिख रहा होगा मोबाइल से रिकॉर्डिंग कैसी होती है भाई। मैं आपको PDF दे दूँगा आराम से ना, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से ले लेना। ये भी अच्छा है। राजस्थान को 3 राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड मिले। अब ये क्या नेशनल लेवल के हैं और मिले राजस्थान के लोगों के, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है वही जो नेशनल लेवल पर राजस्थान के लोगों को अवार्ड मिल रहे। तो ये अवार्ड मिलेगा इनको, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड है ना, नाम याद रखना। RCDF ने जीते हैं, जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने जीते। कौन कौन से अवार्ड? 3 अवार्ड जीते। 3 अवार्ड के नाम है आपके सामने, 1 मिनट। ये बेस्ट AI टेक्नीशियन का तो विकास कुमार हनुमानगढ़ ने जीता। बेस्ट डेयरी फार्म, ये डेयरी फार्म वाला तो रिकॉर्ड देख लेना। और कोऑपरेटिव डेयरी जयपुर की है, गिनोई की। पर ये याद रखना मेरे हिसाब से, पूछेंगे तो बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड पूछ सकते हैं। बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड हर्षिता जी को मिला है, नहीं सीकर की है, हर्षिता जूरिया। हर्षिता नहीं है भाई यार, हर्षित है, सॉरी, हर्षित जूरिया है, सीकर के है भाई, इनको मिला है ना, हर्षित है, हर्षिता नहीं है। वहाँ पे जाता हूँ कई बार जोश जोश में गलत पढ़ ले जाते हैं। यह अवार्ड देता कौन है? केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय देता है, जिनके राज्य मंत्री है SP बघेल साहब ने, इन्होंने दिए थे। ठीक है। लाडू प्रोत्साहन योजना, ये एक सवाल पक्का है किसी भी हालत में। ये योजना इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले तो इसमें 6 किस्तों में 1,00,000 रुपये दे जाता था। अब भजनलाल जी ने क्या कर दिया कि 7वीं किस्त और जोड़ी इसमें और 50,000 रुपये बढ़ा दिया, यानी कि अब होगी है 7 किस्त में 1.5 लाख रुपये मिलेंगे। जिसमें घर में बच्चे हैं भाई, इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। ये आप व्यवहारिक सवाल भी है आपका। 1 अगस्त को प्रारंभ होती है योजना, मुख्यमंत्री, चलो ये तो ठीक है, ये याद रखना आप। तो 7 चरण में 1.5 लाख रुपये मिलते हैं। 7वां चरण अभी स्टार्ट किया है, पहले नहीं था ये, अब स्नातक ये नया क्या, तो ये पूरे याद रखना ना। अगर कोई लड़की ग्रेजुएशन होगी प्लस 21 साल की होगी तो उसको 1 लाख रुपये और मिलेंगे। 1 लाख रुपये 7वीं किस्त में कितने पैसे मिलते हैं ये भी याद रख लेना, 1 लाख, और टोटल 7 किस्तों में मिलते हैं 1.5 लाख रुपये। पहले इसका नाम था राजश्री योजना, जो प्रारंभ हुई थी जून 2016 में। ठीक है, जून 2016 में प्रारंभ हुई थी। इसका डेटा कहाँ से उठाएंगे? अब पता है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है सलदर्पण या PSP होगा चल रहा है। ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, जैसे चिरंजीवी योजना थी, चिरंजीवी योजना में तो 25 लाख का बीमा है। ठीक है। अब ऐसा है कि एक आयुष्मान बाल संबल, नाम ढंग से पढ़ना, बाल यानी बच्चे, कोई ऐसे बच्चे जो कोई लाइलाज बीमारी से या कोई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, तो उनके लिए 50 लाख रुपए देगी राजस्थान सरकार बच्चों का इलाज कराने के लिए। ठीक है। 50 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे आपको। और ऐसे बच्चे जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, उनको 5,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। मोटा मोटा आप ये याद रख लेना के संबंध, फिर आराम से पढ़ना क्वेश्चन को। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल, बाल यानी बच्चों के लिए, पहले इसका नाम चिरंजीवी योजना था। ठीक है। 25 थे, अब 50 कर दिए हैं बनर्जी सरकार ने ना। 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस होता है, पहला था, दूसरा था, पहला तो वो प्रवासी राजस्थान समिट हुआ था उसमें था ये। ठीक है, याद रखना 10 का होता है। ये भी पूछा भी था कौन से पेपर में यार, RSSB का कोई पेपर हुआ था, उसमें पूछा था। 10 दिसंबर है ना, रट लेना भाई। एक अपने बाड़मेर के BSF के जवान थे, BSF के हेड कांस्टेबल थे सावलाराम जी विश्नोई, जो कांगो में अपने UN शांति मिशन है उसमें तैनात थे कांगो में। वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। तो अभी अमित शाह जी आए थे बाड़मेर में, इनको वीरता पदक से नवाजा है ना, वीरता पदक। इतना तो इम्पोर्टेंट लगता नहीं, फिर भी याद रख लेना। सावलाराम विश्नोई जी है, BSF के हेड कांस्टेबल थे। अमित शाह जी ने इनको वीरता पुरस्कार दिया है क्योंकि इन कांगो में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है भाई। अब ये है अरुण दत्ती चौधरी, पक्का क्वेश्चन बनेगा स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से बनेंगे। एक तो याद रखना, अरुण दत्ती है,
चौधरी। ये है कोटा की, गेम इनका है बॉक्सिंग। इसे तथ्य याद होना चाहिए। अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन बनी है। जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था उज्बेकिस्तान में, उसकी चैम्पियन है। 70 किलो की कैटेगरी है। इतना तो डीप नहीं जाती है, इतने स्पोर्ट ज़्यादा मुझे पता है, तो याद रख लेना। अरुंधति चौधरी कोटा की है, बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियन हाल फिलहाल में। 70 kg में लड़ती है ये, उज्बेकिस्तान में हुआ था ये, और उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराया था। नहीं, उज्बेकिस्तान में नहीं हुआ था, उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराया था, और नोएडा में हुआ था ये फाइनल, है ना, इंडिया में हुआ था। ये इकोनॉमिक सर्वे का कुछ एक PDF है, मैं आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें शेर याद कर लेना भाई। ये दोबारा, एक तो RNB इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये बीकानेर में है। बाकी का शेर जयपुर में है। सोमानी में याद कर लेना, सोमानी में इम्पोर्टेंट है, खैर चलती जा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित है। ये बीच में डाला, वैसे इसका नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लेना। किशनगढ़ का एक गांव है कटसुरा, चर्चा में था अभी, क्योंकि यहाँ पे 5 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आ सकता है कटसुरा गांव भी चर्चा में था, कौन से जिले में, अजमेर जिला रहता है, और किशनगढ़ का है। ठीक है, इतना तो नहीं पूछेंगे किसने खोज की, तो ये चेतराम खोकर जी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इन्होंने खोज की थी, और नवपाषाण से संबंधित है। आप राजस्थान के नवपाषाण स्थल जानते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं कौन कौन से हैं। ठीक है, ये लगभग 5000 वर्ष पुराने सभ्यता का अवशेष माने गए हैं ना। हर सभ्यता का आपका काल पूछ ले तो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच का है। एक युद्धाभ्यास हुआ था अजय वॉरियर। अब यह तो वैसे नेशनल लेवल का होता किसके बीच में, इंडिया और UK के बीच में। UK बोले तो इंग्लैंड नहीं कह सकते आप, इंडिया UK, लेकिन हुआ बीकानेर में, इसलिए याद रख लेना बीकानेर में हुआ था। और एक चीज़ याद रखना, महाजन फील्ड रेंज है बीकानेर में, महाजन फील्ड रेंज बीकानेर में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, जैसे अभी आया था, एक किशनगढ़ का गांव था, जो वहाँ पे 5000 पुरानी सभ्यता का अवशेष मिल रहे, चर्चा में था। इसी तरह एक क्षेत्र को चर्चा में था कोचरिया, ये भीलवाड़ा में, या गार्नेट के विशाल भंडार मिले, ज्योग्राफी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। कोचरिया गार्नेट के भंडार है। अब ये भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब अवार्ड का तो भी मैं एक PDF अलग करूँगा इसकी, लेकिन हाल फिलहाल ये है कि ये हुआ कहाँ था, राजस्थान में हुआ था। 2 यूनिवर्सिटी, एक तो RU, आप जानते होंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी, और एक मणिपाल, नहीं है मणिपाल नहीं, पूर्णिमा, सॉरी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा में हुए थे, राजस्थान और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में हुए थे। शुभंकर इनका था खम्मागणी, तो तारीख में जाए थे, याद रख लेना खम्मागणी। और इनका जो एंथम था ना, पधारो हमारे राजस्थान, जीत लो सारे हिंदुस्तान, ये स्वरूप खान जी ने गाया था। ऐसे कुछ RPSC पूछेगी पक्का, अतने स्पोर्ट तो आएगा नहीं आएगी। ये पानी देवी जी है भाई, इनसे कुछ सीखा करो, 94 साल उम्र है इनकी, क्या रनिंग करती है भाई। बीकानेर की है, याद रख लेना ना, पानी देवी जी बीकानेर की है। उन्होंने भी कितने, देखो 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर में शॉर्ट पुट जेवलिन डिस्कस तुम 4 गोल्ड जीत लिए भाई। 94 साल की है, अपना तो पता नहीं क्या होगा 94 साल में। एक था, एक ये भी युद्धाभ्यास से इतने क्वेश्चन नहीं आते, रीट में जाता मुझे पता है। ऑपरेशन त्रिशूल याद रख सकते हो आप, जैसलमेर में हुआ था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको याद रखना भाई। अभी राजस्थान के सर्वे यही है, राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं V श्रीनिवास जी, सुधांश पंत के स्थान पे ना। अच्छा, तो क्या पूछे कौन से बैच के, चलो ठीक है। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, ये राजस्थान का याद रख सकते हो आप, बाल साहित्य पुरस्कार है। वो अभी बताया था मैंने, भोगीलाल पाटीदार, कैसे कि बच्चे होते तो पटेले करते फिरते दिन भर, पटेले करेंगे तो भोगीलाल जी पाटीदार, याद रख सकते हैं आप।
एक है ये मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण अभियान, ये योजना है। एक योजना आपने सुनी हो तो माँ योजना शायद ये मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण अभियान। इसमें क्या है, कोई भी गर्भवती महिला जिसकी दूसरी बार अगर कोई डिलीवरी हो रही है तो उसको टोटल कितने रुपये मिलते हैं? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं, टोटल 6,000 रुपये मिलेंगे उसको। और पहली संतान होती है उस पर केंद्र सरकार देती है, उसका नाम प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण योजना है, इसका मुख्यमंत्री है। तो ये दूसरी संतान पर देती है और केंद्र सरकार पहली संतान पर देती है। ये तो भाई आपके लिए मोटिवेशन के लिए लगाया, आटे बताना लग गया तो फिर मज़े ही मज़े आपके। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो रीट लेवल 10 तो दिखाएगा नहीं भाई, ऐसा कैसे कर दिया यार। चलो लेवल 9 इतने कैसे बढ़ा दिए। स्वास्थ्य वेतन आयोग लेवल 10 का है शायद 33,000 के आसपास बेसिक है। आप मान के चलो कि 50 तो होना चाहिए कम से कम, हो जाएगा इतना तो। लगा रहो, मोटिवेशन के लिए लगाया। ये अपना यूट्यूब चैनल है भाई, राजस्थान एग्ज़ाम बूस्टर, आपकी तैयारी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। मेरा नाम है असलम, धन्यवाद।